ऐसा एक डर महसूस होता है, आपकी राह में ब्लॉकेज बनेगी, जो भाव जो थॉट हमारे अंदर आता है यूनिवर्स उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। तो मैंने बहुत कुछ करने का सोचा, कुछ ये करूँगी, कुछ बहुत बड़ा करूँगी और अपने लिए ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, लेकिन क्या होता है कई बार क्या आ जाता है, डर लगने लगता है। कहीं मैं हार गई तो क्या होगा, कहीं मुझसे ये नहीं हुआ तो क्या होगा, और मुझे देख के फिर लोग मुझ पे हंसे तो क्या होगा। आपको भी ऐसा लगता है? ऐसा एक डर महसूस होता है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं, डर एक्चुअली में हार का नहीं होता है। डर किस चीज़ से हमारे अंदर पैदा होता है? डाउट। जो हमारा डाउट होता है, हमारी जो अपने ऊपर एक क्वेश्चन करने की आदत बन गई होती है, वो डर उससे पैदा होता है। खुद के ऊपर शक करना, खुद के एबिलिटीज़ के ऊपर डाउट करना। तो सबसे पहले मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। वो एक ऐसे ही लड़के की कहानी है जो मतलब था तो हमारी तरह एकदम नॉर्मल सा साधारण सा लड़का, लेकिन उसके जो सपने थे वो बहुत बड़े थे। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक शहर में आरव नाम का लड़का था और वो बहुत ही मतलब बिल्कुल हमारी तरह एकदम नॉर्मल सा लड़का था। लेकिन ना उसको वो मतलब अपने लिए जो सोचता था, उसकी जो अपने लिए एक्सपेक्टेशंस थी बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ा बड़ा अपने लिए ड्रीम करता था, ऐसा हो करूं मैं, ऐसा करूं लाइफ में, इतना बड़ा करूं। बेसिकली क्या था कि उसको पेंटिंग का बहुत शौक था और वो बहुत अच्छी पेंटिंग करता था। और जब वो पेंटिंग करता था ना, बस उसमें डूब जाता था। जब वो कलरिंग करता था तो वो कलर्स उसके लिए सिर्फ कलर्स नहीं थे, बल्कि वो उसके लिए एक फीलिंग थी, एक मतलब एहसास था। वो लाइवली हो जाती थी, मतलब पेंटिंग जो भी वो करता था बहुत ज़्यादा एकदम ना, कोई कोई पेंटिंग आप देखोगे तो जैसे मोनालिसा की पेंटिंग, वो इतनी बिल्कुल लाइवली लगती है। तो उसकी पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी और सुंदर और लाइवली लगती थी। तो उसके जो फ्रेंड्स थे स्कूल में, वो सब उसको बहुत ज़्यादा हाइप करते थे। वो कहते थे आरव यार तू तो इतनी ज़्यादा अच्छी पेंटिंग करता है, जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं तू पक्का यार उसमें पार्टिसिपेट कर, इस बार तू पक्का जीतेगा। अब जो आरव को लगता था डर। अब आरव को डर क्यों लगता था? क्योंकि उसको था खुद पे डाउट। उसको तो क्या लगता था कि क्या पता मुझसे ना हो पाए, क्या पता मुझसे अच्छी ना बने और फिर लोग मुझ पे हंसे, मेरा मजाक उड़ाएं, कंपटीशन में मैं हार गया तो क्या होगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें। और वो क्या करता था, वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का जो भी उसका आइडिया होता था वो ड्रॉप कर देता था हर बार। एक दिन क्या हुआ, उसकी जो आर्ट टीचर थी उन्होंने उसकी ऐसी कॉपी देखी और उन्होंने देखा कि भाई आरव, मतलब वो देखती रह गई उसकी जो ड्राइंग थी, पेंटिंग थी। और उन्होंने आरव को अपने पास बुलाया और उन्होंने बोला आरव तुम इतने कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तुम उसमें क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हो? तो आरव ना आया और उसने धीरे से बोला मैम मुझे ना डर लगता है। तो उसकी जो मैम है वो बहुत हंसी और उन्होंने कहा बेटा तुम्हें डर एक्चुअली में हार का नहीं लगता है, तुम्हें एक्चुअली डर क्या लगता है, तुम्हारा डर है मेन तुम्हारा डाउट। जब तक तुम ट्राई ही नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो उस रात को आरव को नींद नहीं आई और वो वही सारी बातें सोचता रहा जो उसकी मैम ने कही थी। उसके अंदर ना ये बात बिल्कुल डीप घुस गई और वो सोचने लगा। ऐसा होता है ना, बहुत किसी किसी की बात हमारे अंदर दिल को छू जाती है, तो उसके साथ भी वैसा ही हुआ। और वो सोचने लगा, उसने कहा हाँ बात तो मैम सही कह रही है, मैंने अब तक ट्राई नहीं किया, क्या पता मैं जीत जाऊं, क्या पता मुझसे बहुत बढ़िया बन जाए। तो अब क्या था कि एक बार दोबारा से नेक्स्ट वीक एक कंपटीशन हुआ ड्राइंग का। उस आर्ट कंपटीशन में आरव ने ठान लिया कि मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। तो वो गया और उसने फॉर्म भरने के लिए पेन उठाया। तो उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था और ना उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके वो फॉर्म भर दिया। तो अब आया उस कंपटीशन का दिन। अब उसने ब्रश उठाया और उसके हाथ कांप रहे थे, बहुत डिफरेंट थॉट्स आ रहे थे, नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे उसके माइंड में, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन उसने अपना ड्राइंग करनी शुरू कर दी और जैसे जैसे वो कलरिंग करता गया धीरे धीरे से उसके माइंड से वो डाउट्स और वो सारी जो नेगेटिव थॉट्स थे ना वो दूर होते चले गए। खैर रिजल्ट का दिन आया। अब रिजल्ट के दिन पे वो बहुत उसका ना दिल जोरों से धड़क रहा था। तो तभी अनाउंसमेंट शुरू हुई और अनाउंसमेंट कुछ इस तरह थी, तो पहला प्राइज जाता है आरव को। और सब ने इतनी जोर से तालियां बजाई और आरव को विश्वास ही नहीं हो रहा था, बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये मेरा नाम बोला गया है। और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। और उस तरीके से उस दिन आरव को जो सीख मिली और जो हमें भी सीख मिलनी चाहिए वो ये
कि डाउट हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, सबसे बड़ा एनिमी होता है। हार का डर नहीं होता। बेसिक क्या होता है, डाउट हमें डरा देता है। हार और जीत का तो स्टेप बाद में आता है। डाउट हमें कुछ ट्राई ही नहीं करने देता। हमारा जो हमारे ऊपर शक होता है ना, हमारी एबिलिटीज कैपेबिलिटीज के ऊपर जो डाउट आने लगता है, उस वजह से हम कोई अच्छी चीज ट्राई कर ही नहीं पाते। तो हार और जीत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उस दिन के बाद से आरव ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और वो हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता, जीतता भी हारता भी। लेकिन अब कुछ डिफरेंट हो चुका था। अब उसको अपनी कैपेबिलिटीज पे भरोसा हो चुका था और अब उसके अंदर से डाउट और नेगेटिव थॉट्स निकल चुके थे। अब उसे अपनी एबिलिटीज पे यकीन था। उसे था कि अगर मैं हार भी जाऊंगा तो कुछ नहीं, लेकिन मैं जीतूंगा भी जरूर। तो अगर आप भी आज कहीं पे रुके हुए हो, आपको भी किसी बात को कुछ काम करने के लिए, शुरू करने के लिए डर लग रहा है ना, तो बिल्कुल मत सोचिए। वो डर नहीं है, वो आपका सिर्फ डाउट है। और वो डाउट ही आपको डरा रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो कहीं आप हार ना जाओ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो अपने ऊपर भरोसा रखना, अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर भरोसा रखना और डाउट को माइंड से निकाल दो। इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे सिर्फ और सिर्फ आपकी चीजें रुकेंगी, आपकी राह में ब्लॉकेज बनेगी, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और मैं आपको एक बहुत ही डीप और गहरी बात बताने जा रही हूँ। मैनिफेस्टेशन सिर्फ हमारी विश को करने से नहीं होता कि हमने कुछ चाहा, बोला और बस हो गया। मैनिफेस्टेशन के लिए हमें विश्वास चाहिए। अगर हम अपने ऊपर ही विश्वास नहीं करेंगे तो हम यूनिवर्स को क्या सिग्नल दे रहे हैं? हम ये दे रहे हैं कि हमें खुद के ऊपर विश्वास नहीं है कि हम उस चीज को डिजर्व करते हैं कि नहीं, हमें यही विश्वास नहीं है। तो यूनिवर्स वही करता है जो हम अपने अंदर लेके आते हैं। जो भाव, जो थॉट हमारे अंदर आता है, यूनिवर्स उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। अगर हमें कोई चीज चाहिए तो हम उसके लिए सबसे पहले अपने अंदर लाएंगे, हाँ मैं ये कर सकती हूँ, हाँ ये हो सकता है और एब्सोल्युटली ये चीज मैं डिजर्व करती हूँ जो यूनिवर्स से मैं मांग रही हूँ। उस वक्त यूनिवर्स आपके लिए सारे रास्ते खुद ब खुद खोल देता है। आपकी चीजें होने लगती हैं, आपको सही लोग मिलने लगते हैं, आपको सही अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती हैं। तो इसीलिए अगर आप सच में कुछ चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपने अंदर से डाउट को निकाल दो, क्योंकि डाउट मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ी ब्लॉकेज है और बिलीफ उसको फ्लो में लेके आता है। आप जो सोचते हो, जो फील करते हो, वो ही आपकी रियलिटी बनती है। और इसीलिए मैं बोलती हूँ, जिस चीज पे आप बिलीव करने लग जाते हो वही चीज आपको मिलनी शुरू हो जाती है। तो गाइस, आज से ही आप अपने सपनों पे डाउट करना छोड़ दीजिए, खुद पर डाउट करना छोड़ दीजिए। अपने जो सपने हैं उनके ऊपर बिलीव कीजिए, उनके ऊपर एक्शन लीजिए, डाउट को दूर कर दीजिए और फिर आप देखिए बाकी काम तो यूनिवर्स अपने आप ही कर देगा। तो अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर किया हो और आप इससे रिलेट कर पाए हो तो गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा यस आई एम डाउट फ्री। तो बस गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे मैजिकल।